नाली कार्नर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजियंस एंड साइंस। जदीद हालात के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी हमारी मुफक्किरीन की राय और जो हमारी मौजूदा हुकूमतें हैं इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल विजन को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल नाकाम रही हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारे जो रिलीजियंस है, हमारी जो होली बुक्स है जैसे कि कुरान मजीद है या बाइबल है या जितनी मज़हब की अपनी बुक्स है, क्या उनमें हमारी जो ज़िंदगी का मुकम्मल विजन मौजूद है? हमारी मुकम्मल रहनुमाई उन बुक से हो सकती है? हमारे जो लिबरल पीपल हैं वो लोग ये बात कहते हैं कि अगर हम कुरान वस्ता के दौर की बात करें तो ये एक उस वक्त तो कामयाब हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त के इस ज़माने में जो जदीद टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट है कि वो ये हमारी बुक्स शायद इस ज़माने में हमारे लिए काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी भी होली बुक्स हैं चाहे वो कुरान मजीद है, बाइबल है या और है, उन सब में निशानियाँ मौजूद हैं। लेकिन एक बात ये है कि जितनी हमारी बुक्स हैं इनमें से ज़्यादा बुक्स ऐसी हैं जिसमें एडिटिंग हो गया। वक्त के साथ साथ जो है ना इंसान इसमें एडिटिंग करता गया, खुद से कुछ ना कुछ ऐड करता गया। क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं फिजिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं आपके सामने दो निशानियाँ ऐसी रखूँगा जो कि मौजूदा वर्ल्ड और कुरान मजीद से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग भी जिस भी रिलीजन से तल्लुक़ रखते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपनी बुक से ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले बात करता हूँ वाक़या मेराज की। अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो आपको ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि आप वसल्लम एक ऐसी सवारी पर सवार थे जिसे बुराक कहते हैं, जिसकी जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक वो पहुँच जाती थी। तो इसका रिलेटेड आज के ज़माने में साइंस ये कहती है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करती है, ठीक है। और दूसरी मैं बात करता हूँ कि चाँद के 2 टुकड़े आप वसल्लम ने किए थे। तो हमारी जो मौजूदा साइंस है वो ये बात को भी तस्लीम करती है कि साइंस के चाँद के 2 टुकड़े हो चुके हैं। आज के ज़माने में ये साइंस इस बात को तस्लीम करती है। तो ये हमारे पर निशानियाँ हैं। ये तो अभी मैंने 2 छोटी-छोटी निशानियाँ जो मेरे इल्म में थी वो मैंने आपके सामने रखी। इस तरह अगर आपको जो है आप अपनी किसी अगर आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में भी बहुत सी जो है निशानियाँ मौजूद होंगी। इस तरह कुरान मजीद में लातादाद निशानियाँ मौजूद हैं। तो ये जो फिज़िक्स या कोई भी साइंस का जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसका हमारा मज़हब बिल्कुल साइंस से हट गया। अगर हम अब साइंस आ गई तो हमने मज़हब की बात ही नहीं सुननी। ये जो सारी फिज़िक्स है, ये सारी साइंस है, ये हमारे मज़हब से रिलेट करती हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं ओल्ड एरा की। अब कहते हैं जब पुराने ज़माने में जब किसी का बच्चा बीमार हो जाता था, अगर तो वो मतलब हिंदू है तो वो उसने मंदिर में जाना है, मिठाई वगैरह तक़सीम करनी है, अपना जो पंडित है उससे रजू करना है। अगर कोई ईसाई है तो उसने अपना जो फादर है उसके पास जाना है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसने मौलवी के पास जाना होता था। क्योंकि बहुत पहले ज़माने की बात करते वहाँ पर होता कॉन्सेप्ट ही नहीं था डॉक्टरों का। पूरे शहर में या पूरे मुल्क में 2-4 तबीब होते थे। तो ये अगर आज की बात करते हैं तो आज वो कहते हैं जब बच्चा बीमार होता है उसको फ़ौरी डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं। इन हालात को उजागर करके हम लोगों को जो है ना दीन से, इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसमें मसला ये है कि उस वक्त उन चीज़ों का इलाज नहीं था। यहाँ तक कि कुत्ता अगर किसी को काट लेता था तो कुत्ता काटने का इलाज नहीं था, वो बाजू काटना पड़ता था या इंसान जहर से मर जाता था। आज किसी को कुत्ता काट ले तो हम कहते हैं जाओ यार इंजेक्शन लगाओ, इसका तो इतना मसला ही कोई नहीं। तो अभी जब कोविड आया, ये जो अभी मिसाल है, तो जब किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं था, जब कुछ सारा कुछ मुल्क दुनिया बंद हो गया, तो लोग किसकी बात करें, लोग अपने खुदाओं की तरफ ही रुजू हुए हैं। उन्होंने अपने खुदाओं से माफ़ी मांगी है। तो उस ज़माने में कुछ इस तरह था कि उस वक्त हमारे पास इलाज नहीं थे, तो इसलिए लोग, अब इलाज थे तो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर आ गए हैं तो हमने अपने खुदाओं से दूर हो जाना है, हमने मदद खुदाओं से मांग। अब जी एक नया सवाल वो ये उठाते हैं कि अब अगर एक ईरान में रहने वाला शिया है या फिर सऊदी अरब में रहने वाले कोई दूसरे मुस्लिम है, ईरान भी मुस्लिम है, शिया सऊदी अरब वाले भी मुस्लिम है, या जो मतलब कि इंडिया में रहने वाले हिंदू हैं या किसी मुल्क के ईसाई हैं, वो सारे एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो ज़राअत का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फिर मज़हब जो है वो किधर रह जाता है? उस दौर में भी जो इंसान है वो अपनी जो सहूलत के लिए काम करता था। तो जो अभी जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी ज़्यादातर आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये इस्तेमाल करने के लिए हमारी जो है मजबूरी है ज़्यादातर। लेकिन हमारा जो मज़हब है, हमारा नहीं कोई भी मज़हब है, चाहे वो हिंदू है या ईसाई, उनकी किताबों में इससे रिलेटेड जो है मालूमात मौजूद है कि हमने अपनी फ़सल को किस तरह बेचना है। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं बताता हूँ कि हमने अपनी फ़सल का उशर किस तरह निकालना है, इसको कोई यतीम है तो ज़कात उस तक कैसे पहुँचानी है। यहाँ तक भी बताया गया कि अगर हम नहरी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं
या अगर हम अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमने हिस्सा कैसे देना है, उशर किस तरह निकालना है। तो आजकल तो मसनूई बारिश है तो उसको ये सारा कुछ हमारे मज़हब में मौजूद है। इस तरह अगर हम मसनूई बारिश की बात करेंगे तो वो ये होगा कि वो हमारा अपना पानी होगा। तो इस्लाम ने हमारे अपने पानी और नहर के पानी में भी फ़र्क बताया है। बात अब ये करते हैं कि ये जो मज़हब और साइंस की बात है ना, बहस मुबहसा ये चलता रहना, इसने हमेशा टेक्नोलॉजी को ही मुतासर करना है। तो ये एक आग भड़काने का जो है ना लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा सिलसिला है कि लोगों को मज़हब से दूर करने के लिए। और एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा वक्त आ सकता है कि ये जो मज़हब और साइंस का जो बहस मुबहसा है ना, ये किसी वक्त में वर्ल्ड वार 3 का बायस बन सकता है और इसमें पूरी दुनिया फना होना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।